किसी भी लोकतांत्रिक समाज की जो नींव है ना, वो बस 3 बहुत ही सरल विचारों पर टिकी होती है: स्रोत, व्यवस्था और अधिकार। चलिए जरा इनको एक एक करके समझते हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद। हर लोकतांत्रिक कहानी की शुरुआत अब जानते हैं एक ही जगह से होती है। यह समझना कि असल में सारी की सारी शक्ति, सारी पावर आती कहाँ से है। देखिए, लोकतंत्र का दिल एक बहुत सीधी और सरल सच्चाई में बसा है, और वो ये है कि हम यानी कि जनता ही हर शक्ति का असली स्रोत हैं। सरकारें तो बस हमारी सामूहिक इच्छा का एक आईना है, जिन्हें शासन करने का अधिकार भी हम ही ने दिया है। जनता की यही संप्रभु शक्ति, मतलब कि सबसे बड़ा अधिकार, वो नींव है जिस पर लोकतंत्र का पूरा ढांचा खड़ा होता है। यही वो बुनियाद है जिससे बाकी सब कुछ निकलता है। लेकिन सवाल ये है कि हम सब की इस कलेक्टिव पावर को एक शक्ल कैसे दी जाती है, इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। तो इसका जवाब है संस्थाएं। संस्थाएं असल में वो मजबूत ढांचे हैं जिन्हें हमारी शक्ति को एक दिशा देने और देश में स्थिरता, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बनाया गया है। एक बात याद रखिए, वो हम पर शासन करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक शक्ति को सही राह दिखाने और आम लोगों की भलाई के लिए है। जैसे कि न्यायपालिका, सरकार और सार्वजनिक सेवाएं, ये सब वो मजबूत स्तंभ हैं जो किसी भी समाज को ठीक से चलाने के लिए जरूरी स्थिरता देते हैं। अब बात करते हैं अधिकार की, यानी अथॉरिटी की। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई निजी हक नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है। इन संस्थाओं के अंदर जो अधिकार मिलता है, वो एक जिम्मेदारी है, किसी की निजी संपत्ति या मिल्कियत नहीं। ये एक पवित्र भरोसा है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य पूरा करने के लिए होना चाहिए, अपना दबदबा बनाने के लिए नहीं। और पता है, यहीं पर एक बहुत ही नाजुक लेकिन बहुत जरूरी फर्क सामने आता है। जिस पल कोई पद पर बैठा इंसान ये मानने लगे कि वो कानून की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि वो खुद ही कानून है, बस उसी पल जिम्मेदारी एक खतरनाक चीज में बदल जाती है। वो बन जाती है मिल्कियत, यानी ओनरशिप। और बस यहीं से पूरा का पूरा सिस्टम अपनी पटरी से उतरना शुरू हो जाता है। और इस भटकाव को रोकने के लिए हमारी व्यवस्था एक तरह की फायरवॉल बनाती है: स्वतंत्रता। हमारी संस्थाओं को किसी की व्यक्तिगत इच्छा या दबाव से नहीं, बल्कि सिर्फ कानून, प्रक्रिया, स्वतंत्रता और निष्पक्षता से ही काम करना चाहिए। तो ये पूरा ढांचा, ये पूरा सिस्टम खुद को मजबूत कैसे रखता है? असल में ये एक बहुत ही पवित्र संतुलन पर निर्भर करता है। ये एक खास लय में काम करता है। जनता लेजिटिमेसी यानी वैधता देती है, संस्थाएं स्थिरता यानी स्टेबिलिटी सुनिश्चित करती हैं, और अधिकार यानी अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ये संतुलन, यही सब कुछ है। आप इसे एक स्थिर 3 भागों वाली संरचना की तरह देख सकते हैं, जहां हर हिस्सा दूसरे को सहारा देता है और मजबूत करता है। अगर कोई एक भी हिस्सा कमजोर पड़ा तो पूरा ढांचा हिल सकता है। और हाँ, जब ये संतुलन ठीक से काम करता है तो हमारे संसाधन, जो हमारे टैक्स का पैसा है, वो हमें न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और घर के रूप में वापस मिलना ही चाहिए। यही तो इस पूरी व्यवस्था का वादा है। पर तब क्या होता है जब ये नाजुक संतुलन टूटने लगता है? इसे पहचानने के 2 बहुत सीधे संकेत हैं। तो देखिए, सिस्टम के फेल होने के 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता, जब अथॉरिटी, मतलब जो लोग पावर में हैं, वो मालिक की तरह बर्ताव करने लगे, तब क्या होता है? सिस्टम अपने असली मकसद से भटकने लगता है। और दूसरा रास्ता, वो तब खुलता है जब भीड़ खुद ही जज बन जाए, कानून अपने हाथ में ले ले। इससे सिस्टम पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है और हाँ, ढह भी सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ये संतुलन खो जाता है तो आखिर होता क्या है? इसका जवाब हमें लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को फिर से याद करने में मिलता है। एक सरल लेकिन बहुत मजबूत संदेश। लोकतंत्र सरल है अगर हम इसके मूल को हमेशा याद रखें, संतुलन बनाए रखें, क्योंकि यही तो इसकी नींव है। इस व्यवस्था को सच्चा रखें उसके असली मकसद के प्रति, और जनता को हमेशा सबसे पहले रखें। लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र अमर रहे। ये बात हमेशा याद रखें। जनता ही स्रोत है, संस्थाएं व्यवस्थाएं हैं, और अधिकार जिम्मेदारी है, मिल्कियत नहीं।